हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो उनके साथ परमात्मा से दुआ है जो भी एग्जाम होगा अच्छे से होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कार्बन कंपाउंड्स। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जब हम इस लेवल की बात करते हैं तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमारे पास सबसे पहली बात आती है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स सबसे पहली बात हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम बेसिकली तीन क्लास में करते हैं। एक कहते हैं एल्केन, एक अल्कीन और एक एल्काइल्स। अल्काइल्स ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन, अल्कीन, अल्काइल्स में बांटते हैं। मेनली हम हाइड्रोकार्बन्स को तीन क्लास में बांटते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइल्स। जब अल्केन्स की बात करें तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास था CnH2n + 2। अल्कीन्स की बात करें CnH2n, अल्काइल्स की बात करें CnH2n - 2। एग्जाम्पल की बात करें, अल्केन्स के अंदर n की वैल्यू 1 होती है, फॉर्मूला हो गया CH4 फर्स्ट अल्केन का। अल्कीन्स में n की वैल्यू लोएस्ट पॉसिबल 2 होती है, C2H4, और यहाँ पर भी n की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 2 होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यदि स्ट्रक्चर को देखें तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्केन और अल्कीन्स के अंदर जिन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन अल्केन्स को, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ गए। कौन से हाइड्रोकार्बन्स आ गए? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं होती उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हो गए, अल्कीन्स और अल्काइल्स जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो। हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। लॉजिक यदि समझना चाहते हो तो चीजों को बहुत बारीकी से आपको देखना होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में यदि हम चले आगे इसमें, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन आते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आते हैं, और जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की जब बात करते हैं कि रिएक्शन कितने टाइप्स की होंगी, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमें बेसिकली पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हमें पढ़नी है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एक हमें पढ़ना है कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। और हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चों, यदि हम इन चीजों के बारे में, रिएक्शंस के बारे में देखें, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एडिशन रिएक्शन, एक कंबशन रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम बात करें, वन बाय वन बात करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं, इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस मारना है। आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, रिएक्शंस ऑफ सैचुरेटेड सिस्टम, सैचुरेटेड सिस्टम। और हमारे पास इस लेवल पे दैट इज अल्केन्स, यानी जहां पर अल्केन्स होंगी वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जहां अल्केन्स होंगी वहां पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये बात आपको सबसे बड़ी बात, लॉजिकल बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। दूसरी बात, एडिशन रिएक्शंस की बात करें कि एडिशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। अनसैचुरेटेड सिस्टम मींस दैट इज अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। और बच्चों कंबशन रिएक्शन या फिर इसको जब कंट्रोल्ड कंबशन होता है, कंट्रोल्ड कंबशन होता है तो कंट्रोल्ड कंबशन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो उन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। कंबशन रिएक्शंस, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हैं हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन्स में भी हो जाते हैं, अल्कोहल्स में भी हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स कंबशन रिएक्शन दिखाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करोगे यदि आप तो डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये फंक्शनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक है। यानी फंक्शनल ग्रुप जहां पर आएगा वहां पर हम ये चीजें आपको बताएंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो सबसे मेन बात जो निकल के आई हमारे पास, वो निकल के आई कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं इसके अल्केन्स के, सैचुरेटेड सिस्टम के। सबसे बात फोकस की बात है सैचुरेटेड सिस्टम की। एडिशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम दैट इज अल्केन्स एंड अल्काइंस। कंबशन रिएक्शन या फिर कंट्रोल्ड कंबशन जब होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स के हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। चलिए बच्चों चलते हैं, शुरुआत करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें। यदि हम बात करें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जब हम देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सबसे पहली बात जो देखी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ सैचुरेटेड सिस्टम, जो सैचुरेटेड सिस्टम है दैट इज अल्केन्स, अल्केन्स के सैचुरेटेड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल की बात करें यदि हम, तो हम ये कहते हैं मान लो हमारे पास अल्केन है CH4 और हम इसका Cl2 के साथ रिएक्शन करें हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H, सनलाइट का सिंबल है, ये सनलाइट का सिंबल है, सनलाइट का सिंबल है। जब सनलाइट की बात करें, सनलाइट की प्रेजेंस में हम इनकी बात करें तो सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन के मतलब खेल देखते हैं, खिलाड़ी देखते हैं, क्रिकेट देखते हो, बास्केटबॉल देखते हो, फुटबॉल देखते हो, बहुत से प्लेयर्स जो प्लेइंग 11 है, क्रिकेट की बात करें प्लेइंग 11 के अलावा भी 13 प्लेयर्स जो हैं टीम के अंदर होते हैं। यदि कोई प्लेयर चोटिल होता है, घायल होता है तो उसकी जगह पर दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी कि एक की जगह पर दूसरा आएगा, एक की जगह पर क्या होगा? दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही काम है। CH4 था, एक H हट गया, उसकी जगह पर एक Cl आ गया, CH3Cl। ऐसे रिएक्शंस को जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं उनको हम कहते हैं केमिकल या क्लोरीन जुड़ रहा है तो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। हैलोजिनेशन कह देते हैं जर्नल हैलोजन्स के लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए जर्नल वर्ड यूज कर लेते हैं, इसको कह देते हैं हैलोजिनेशन। तो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन हम इसको कहते हैं। CH3Cl के साथ इस रिएक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये रिएक्शन एक स्टेप के बाद रुकता नहीं। ड्रॉबैक है कि एक स्टेप के बाद रिएक्शन रुकता नहीं, मतलब जो आपके पास CH3Cl बन गया वो दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो दोबारा से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, CH2Cl2 बन जाएगा। अगले स्टेप में फिर रिएक्शन हो जाएगा Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, CH3Cl बनेगा। फिर दोबारा से रिएक्शन हो जाएगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CHCl3 बन जाएगा, CHCl3। फिर दोबारा रिएक्शन होगा और ये CCl4 बन जाएगा। यानी जितनी भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी सारी की सारी हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएंगी? रिप्लेस हो जाएंगी और नए नए प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। यानी इस रिएक्शन का सबसे बड़ा लिमिटेशन आता है आपके पास, तो वो लिमिटेशन यही आता है कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना। तो लिमिटेशन क्या है इसका? लिमिटेशन है कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स
इज ऑब्टेन, प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन। जो प्रोडक्ट है उनके मिक्सचर ऑब्टेन होंगे, सिंगल प्रोडक्ट ना होकर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। क्या क्या बने ये, एक इसका नाम देखें यदि हम, तो CH3Cl, एक कार्बन मीथेन, और ये क्लोरीन तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ये दो कार्बन थी डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन। ये जो प्रोडक्ट बन गया इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज क्लोरोफॉर्म। वो क्या है, क्लोरोफॉर्म। और ये जो बना इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपके पास ये बने। अब ये आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म याद रखना है, CHBr3, ऐसे यदि ब्रोमीन यूज करोगे CHBr3, CHI3, आयोडीन यूज करोगे तो CHI3 बनेगा। तो ये आपके पास, यदि आपने क्लोरीन यूज किया, क्लोरीनेशन किया तो क्लोरोफॉर्म बना, यदि Br2 यूज करोगे तो ब्रोमिनेशन बनेंगे, I2 यूज करोगे तो आयोडोफॉर्म बढ़ेगा। तो ये नाम क्या है इसका, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका क्या नाम है, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। इसका क्या नाम है, आयोडोफॉर्म, इसका क्या नाम है, आयोडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को पहले जो सर्जरी के डॉक्टर्स होते थे वो बेहोशी के लिए यूज करते थे, तो बेहोशी के लिए यूज किया जाता था क्लोरोफॉर्म, याद रखना ये बात, एप्लीकेशन बेसिस। तो क्लोरोफॉर्म को कैसे यूज करते थे, बेहोशी के लिए यूज करते थे। और देखिए बच्चों इसके एग्जांपल्स, ये तो सिंपल अल्केन थी, इसके और एग्जांपल्स देखें यदि हम हमारे पास, यदि हम इसकी और एग्जांपल्स देखें, क्लोरीन के रिएक्शंस जनरली पढ़े नहीं जाते क्योंकि वो बहुत फास्ट स्पीड पे होते हैं, एक्सप्लोजन के साथ प्रोसीड करते हैं, इसलिए उन रिएक्शंस को हम जनरली नहीं पढ़ते। दूसरा यदि हम अल्केन देखें, CH3 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 CH2 CH3, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये याद रखना, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, कोई फर्क नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछता है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन के मोनोक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट आपको प्रेडिक्ट करने हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ मोनोक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन। जब आपको मोनोक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन के प्रोडक्ट आपसे प्रेडिक्ट करवाए, तो बच्चों 10th लेवल की बात कर रहा हूं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये नाम पता है, 1 2 3 प्रोप ए। अब एक बच्चा कहता है सर यहां से नंबरिंग करो, यहां से कर लो 1 2 3, तो भी प्रोपेन आएगा। अब हमें ये पता चल गया कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होनी है, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होनी है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होनी है तो उस केस में हम ये देखें कि टोटल कितने टाइप के हाइड्रोजन, तो नंबरिंग इस साइड से भी हो सकती है, इस साइड से भी हो सकती है। तो जो 1 नंबर दिया है इसको, उसको मैं A मान लेता हूं, यानी A लिख दिया इसको, और जो 2 दिया है उसको मैंने लिख दिया B। 2 क्या लिख दिया, B। अब 2 को मैंने B लिख दिया, 1 को मैंने A लिख दिया, तो टोटल इसमें दो तरह की कार्बन हुई, एक या A टाइप की या B टाइप की। अब दो तरह की कार्बन हो गई, तो उन दो तरह की कार्बन्स के ऊपर देखिए, दो तरह की हाइड्रोजन हुई, या तो A टाइप की हाइड्रोजन या B टाइप की हाइड्रोजन। तो इसके अंदर जब आप मोनोक्लोरिनेशन करोगे, इसका एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे, तो दो तरह के हाइड्रोजन है, दोनों तरह के हाइड्रोजन ही रिप्लेस, दो तरह की हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो सकती है। जैसे कि पहले हम A टाइप कर दी, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, CH3 था CH2 Cl, प्लस दूसरी तरह की CH3 CH Cl और ये CH3, यानी टोटल आपके पास दो तरह के ही प्रोडक्ट बनेंगे इसके मोनोक्लोरिनेशन करने से। समझ में आ गया? और करते हैं क्वेश्चन, यदि मान लो ये आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH CH3 CH3, इसका नाम CH3 CH3, इसका नाम यदि देखें आप तो इसका नाम क्या है आपके पास, ये CH3 CH2, इसी को करते हैं CH2 और बना लेते हैं CH2, और ये CH3। आईपीसी नेम देखें 1 2 3 4, बच्चा कहता सर इस साइड से नहीं हो सकती, 1 2 3 4 इस साइड से नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि लॉस्ट नंबर गलत हो जाएगा। 1 2 3 4
तो 1 जो है उसको ए लिख दिया, जो 2 है उसको बी लिख दिया, 3 को हमने सी लिख दिया और 4 को हमने डी लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 को हमने लिखा ए, 2 को बी, 3 को सी और 4 को क्या लिख दिया? डी। यदि ये हम करें, इसका करें Cl2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो टोटल पॉसिबिलिटी पूछी है प्रोडक्ट्स की कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो टोटल टाइप ऑफ कार्बन देख लें, हाइड्रोजन देख लें, टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन देख लें क्योंकि बेसिकली रिप्लेस तो हाइड्रोजन होना है। तो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, तो 4 है, तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? पहले ए टाइप को हटा दो, CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3। फिर बी टाइप हटा दो, बी टाइप के हटा दो, बी टाइप के हटाओगे तो क्या बनेगा? CH3 C Cl CH3 CH2 CH3। फिर सी टाइप का हटा दो, CH3 CH CH3 CH2 CH Cl CH3। और फिर डी टाइप का हटा दो, CH3 C CH3 CH CH2 CH2 Cl। टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 4। आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, कैसे में लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब ये आपसे पूछ लिए, ये बात आपने लिख ली सर। अब आपसे पूछा गया है कि इसका आईपीसी नेम यदि देखें तो 1 2 3 को 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल आगे बोलो भाई ब्यूट एन 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आपसे पूछे 2 मिथाइल ब्यूटेन होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे, नियोपेंटेन का पूछ ले आपसे। नियोपेंटेन याद रहे, तो वर्ड याद रहे, नियोपेंटेन 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 की बात करें तो नियो आप समझते हो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन 3 डिग्री था, CH3 CH3 CH3। ये पूछ लिया नियोपेंटेन। और इसके प्रोडक्ट पूछ लिया आपसे कि इसके बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे क्लोरीनेशन के। तो क्लोरीनेशन के प्रोडक्ट यदि इसके पूछे आपसे तो Cl2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वही काम करना है, काम वही करना है आपको बच्चों। आपको नंबरिंग करें, जितनी पॉसिबल तरीके नंबरिंग हो सकती है। 1 2 3, कोई दूसरा कहे नहीं सर 1 2 3, कोई कहे सर 1 2 3, कोई अगला कहे सर 1 2 3, सारे हो सकते हैं, सारे वन बनेंगे। जो 1 है उसको ए लिख दो, 2 को बी लिख, 1 को ए लिख दिया ए 2 को क्या लिख दिया? बी लिख दिया। अब बी लिख दिया यदि आपने तो बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? आंसर तो सर 2 तरह के हो गए कार्बन, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। गलत बात। रिप्लेस कौन होना है? हाइड्रोजन रिप्लेस होना है। यदि हाइड्रोजन रिप्लेस होना है तो ए टाइप के तो एक ही है हाइड्रोजन, तो एक ही कार्बन पे है सारे पे जो ए टाइप की है, बी वाली के ऊपर तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं। तो टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा? इसका 1 बनेगा। और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? कहीं से बता दो, एक से CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। क्लियर होगा सब? चलो, ये बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे आपके पास। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ये चीजें नहीं आती वैसे 10th के सिलेबस में कि भाई मैकेनिज्म पूछ ले आपसे कि मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म से प्रोसीड हुआ, ये CH3 CH3 इसका मैकेनिज्म पूछ ले आपसे कि किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हुआ है। तो मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता वैसे तो, पर पूछ भी ले यदि मान लो मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या है इसका? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा है? फ्री रेडिकल, क्योंकि क्लोरीन जो है Cl2 वो सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है। Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। सिंगल इलेक्ट्रॉन जब भी किसी स्पीशीज के पास होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि किसी स्पीशीज के पास होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं उनको हम? फ्री रेडिकल्स। यहाँ तक मैं सोचता हूँ सभी क्लियर हो गया, और इससे ज्यादा किसी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं। ये चीजें आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, इससे ज्यादा किसी को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीजें मॉडल रिसेंट है आपके लिए 10th लेवल के ऊपर। आगे बात करें, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। यदि हम इससे आगे और चले थोड़ा सा तो हम सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करें, एंड सेकंड रिएक्शन इज एडिशनल रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं। एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ
अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगी वहां पर एडिशन होगा। जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगी वहां पर क्या होगा, एडिशन होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपसे कहा गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन रिएक्शंस के अंदर प्लस HX, X कुछ भी हो सकता है, Cl, Br, I कुछ भी हो सकता है X। तो एडिशन रिएक्शंस में कुछ भी हटता नहीं है, वहां पर सब कुछ जुड़ता ही जुड़ता है, जुड़ता ही जुड़ता है। तो यहाँ पर यदि आपका HX कहा गया तो सिंपल सी बात है, ऐड करना है आपको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड को आप हटा दें, उसकी जगह एक कार्बन के ऊपर आप H जोड़ दें, एक के ऊपर आप X जोड़ दें। यदि Cl है तो Cl जोड़ दें, Br है तो Br जोड़ दें, I है तो I जोड़ दें। क्लियर? यही काम यहां पर क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr दे दिया तो ट्रिपल बॉन्ड थी बच्चों। जब ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में आप क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के केस में आप बॉन्ड को हटा दें, पहले डबल एक बॉन्ड हटाएं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक जगह आप क्या जोड़ोगे, H जोड़ोगे, एक जगह क्या जोड़ोगे, Br जोड़ोगे, बोलो भाई, एक जगह क्या जोड़ोगे, Br। दूसरी बात, फिर अभी भी डबल बॉन्ड बची हुई है, अनसैचुरेशन अभी बचा हुआ है। यदि अनसैचुरेशन बचा हुआ है तो आप इसको भी हटाने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब तक अनसैचुरेशन है तब तक एडिशन रिएक्शन चलेगी। अनसैचुरेशन यदि है तो चलेगी। अगला मॉलिक्यूल और जोड़ दो HBr का, HBr का मॉलिक्यूल जोड़ दिया, CH सिंगल बॉन्ड CH, पहले से यहाँ Br था, यहाँ X था, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, क्लियर से। ये क्या बन गया, CH4, तो ये CH3 CHBr, ये आपके पास प्रोडक्ट। अब ये तो बात जब थी जब ये दोनों सिमेट्रिकल थे, ये दोनों के दोनों सिमेट्रिकल थे, यानी सिमेट्रिकल मतलब बीच में से काटो, ये सिमेट्रिकल थे, सिमेट्रिकल थे। यदि बीच में से काटते हो तो दोनों पार्ट बराबर बराबर मिलते हैं, दोनों इसे बराबर बराबर मिलते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन थी, ये सिमेट्रिकल अल्काइल थी, दोनों इसे बराबर बराबर मिलते हैं। कहीं पर H जोड़ दो, कहीं पर Br जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों यदि अनसिमेट्रिकल आ जाए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए, आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गई, मान अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन यदि आपके पास आए, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्कीन यदि आई, अल्कीन आई, अनसिमेट्रिकल अल्कीन यदि आपके पास आती है तो उस केस में क्या करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ये दे दिया। तो अनसिमेट्रिकल जब अल्कीन आएगी तो उस केस में जो रूल लगेगा, जिस रूल के अनुसार एडिशन होगा, वो रूल है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल कौन सा रूल है, दैट इज मार्कोनिकोव रूल, वो मार्कोनिकोव रूल है। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जो HBr है उसमें दो पार्ट है, एक H है और एक Br है। हाइड्रोजन के बारे में बात करता है, मैं बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं। ये रूल कहता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस, हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस उस कार्बन के ऊपर जाएगी, डबल बॉन्ड के अक्रॉस जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। मार्कोनिकोव रूल कहता है, अपने नोटबुक्स में लिख भी लेना, इन बातों को हिंदी में लिख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में एडिशन होगा तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगी डबल बॉन्ड के अक्रॉस जिसके ऊपर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड हटानी है, सिंगल बॉन्ड CH2। इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वाला ही ज्यादा है, यानी ये हाइड्रोजन यहां पर जाएगी। अब हाइड्रोजन यहां जाएगी तो Br CH3 CH Br CH3, क्लियर। और देख यही बात अल्काइल्स में लागू है, CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr अब HBr क्या है हमने, तो CH3 अनसैचुरेशन है, मार्कोनिकोव रूल लगेगा, CH3 C डबल बॉन्ड एक बॉन्ड हटा दी CH, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन पे ज्यादा है तो इस पे ज्यादा था,
तो हाइड्रोजन इसके ऊपर और Br इसके ऊपर। फिर एक मॉलिक्यूल और जोड़ा तो HBr का एक मॉलिक्यूल और जोड़ दिया तो क्या बना CH3 C सिंगल बॉन्ड CH2 पहले से बन चुका था, Br बन चुका था। हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड के पास वहां जाएगा हाइड्रोजन ज्यादा तो ये H और ये क्या बन गया। क्लियर से ये मार्कोनिको रूल था। मार्कोनिको रूल कब लागू होता है ये बात देखिए आप। मार्कोनिको रूल जब लागू होता है, मार्कोनिको रूल की बात करेंगे यदि आप तो मार्कोनिको रूल कब लागू होता है। मार्कोनिको रूल, मार्कोनिको रूल कब लागू होगा जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी या फिर अल्काइन होगी। अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी या फिर अल्काइन होगी और आप उसमें क्या जोड़ोगे X जोड़ोगे। X कुछ भी हो सकता है Cl Br I एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। X कुछ भी हो सकता है Cl Br I एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। मैं बच्चों आता नहीं लेकिन मैं आप लोगों को बूस्टअप करने के लिए एक बार मैं इसका एक मैकेनिज्म आपको और बताना चाहता हूँ। मैकेनिज्म इस रिएक्शन का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक मैकेनिज्म नोट कर लें इस रिएक्शन का ताकि आपको थोड़ा सा और आसानी रहे। एग्जांपल की बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl कर लें इस बार HCl। मैकेनिज्म रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है। सबसे पहले रिएक्शन प्रोसीड कैसे करें कि जो HCl है ये HCl टूटता है। कैसे टूटता है HCl क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इस शेयर पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव 2 2 4 2 6 नेगेटिव बनता है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है। अब H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है तो ये H पॉजिटिव जो बना थोड़ा सा देख लें CH डबल बॉन्ड CH2 ये H पॉजिटिव जो बना ये डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है क्योंकि डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी नेगेटिव चार्ज का सोर्स है। पॉजिटिव नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये बॉन्ड टूटती है। ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन पे जाते हैं। मान लो इस पे चले गए बॉन्ड डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स थे एक ये था एक ये था दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन पे चले गए। मान लो इस पे चले गए तो जिस पे इलेक्ट्रॉन्स गए उस पे नेगेटिव जिससे दूर गए उसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये X पॉजिटिव वहां जुड़ेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया यानी कि ये आपके पास दो पॉसिबिलिटी बचा रहता है सर ये CH3 ये CH पॉजिटिव ये CH2 नेगेटिव। सर ऐसा भी तो हो सकता था और CH3 CH ये दोनों यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाता CH2 पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है ऐसा भी हो सकता था दोनों पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हम क्या देखते हैं अब ये देखते हैं कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। उस कार्बन को हम क्या कहते हैं कार्बोकैटायन। और जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल ये स्टेबल होता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन देखो इस पे ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन और एक कार्बन दो कार्बन गिरा हुआ है इसका मतलब 2 डिग्री है। डायरेक्टली दो कार्बन गिरा हुआ है तो 2 डिग्री है। ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन गिरा हुआ है डायरेक्टली तो ये 1 डिग्री। हमारी कोशिश होती है कि हमेशा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया जाए ज्यादा स्टेबल बनाया जाए। तो ज्यादा स्टेबल ऊपर वाला बन गया तो ये नीचे वाला नहीं बनेगा। नीचे वाला नहीं बना तो आपके पास ऊपर वाला कार्बोकैटायन बना ऊपर वाला कार्बोकैटायन बना। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है जो ये नेगेटिव चार्ज इस पे है उस पे H पॉजिटिव जुड़ जाएगा यानी क्या बन जाएगा ये CH3 CH पॉजिटिव और ये CH3 बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज ये CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। ये आपके पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अगले स्टेप में CH3 CH पॉजिटिव CH3 प्लस आपके पास क्या है ये जो Cl नेगेटिव ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा क्या बनेगा CH3 CH वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा CH Cl और ये CH। तो हमने ये बात देखी कि मार्कोनिको रूल जो प्रोसीड करता है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। याद रखना बात एनटीएससी वगैरह में जब बोर्ड का पेपर आए तो उस केस में ये बात पूछ सकता है प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर सभी को।
चलो चलो यदि ये बात क्लियर है तो हम थोड़ा सा और आगे चले। हमने एक बात कही कि मार्कोनिको रूल कब लगेगा, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी और अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ साथ आपके पास HX होगा। X कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। एक और रूल आता है जिसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल। जब आप एंटी मार्कोनिको रूल की बात करें कि एंटी मार्कोनिको रूल, तो एंटी मार्कोनिको जो रूल है वो भी एडिशन का ही एग्जाम्पल बताता है। एंटी मार्कोनिको रूल लगता कब है? ये रूल लगता है जैसे हम एग्जाम्पल पढ़े CH3CH डबल बॉन्ड CH2, पर्टिकुलर केस में लगता है। क्या है वो केस? एक तो HBr होना चाहिए और दूसरे साथ साथ कोई परऑक्साइड होना चाहिए। दोनों यदि हैं, HBr भी है परऑक्साइड भी है, तो ही एंटी मार्कोनिको रूल है। परऑक्साइड मान लो ये लग गया परऑक्साइड CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। परऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगी यानी परऑक्साइड होती है। परऑक्साइड लग गया, परऑक्साइड ये आ सकता है, परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड आ सकता है H2O2 OH और H, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड होगी। जब दोनों परऑक्साइड आते हैं, HBr भी आ जाए परऑक्साइड भी आ जाए, तो एंटी मार्कोनिको है। नाम होता है एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिको से उल्टा, यानी कि मार्कोनिको से उल्टे की बात करें आप तो हाइड्रोजन मार्कोनिको कहता था वहां जाएगी डबल बॉन्ड के अक्रॉस जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। ये कहता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस वहां पर जाएगी जहां हाइड्रोजन पहले से कम है, यानी कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड हटा दिया, हाइड्रोजन कहां जाएगी? जहां पहले से कम है, यानी हाइड्रोजन इसके ऊपर जाएगी और Br इसके ऊपर जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो केवल और केवल ये है कि एंटी मार्कोनिको रूल applicable only in case of HBr प्लस परऑक्साइड। अब बच्चा कहता है सर यदि मान लो ये नहीं हुआ तो, यदि ये दोनों है तो ये एंटी मार्कोनिको है। नोट्स बनाकर अपनी नोटबुक में ये बातें आप हिंदी में लिख रहे हैं बहुत स्ट्रेस लगाकर। दूसरी बात, यदि मान लो HCl आ गया और परऑक्साइड आ गया, HCl आ गया और परऑक्साइड आ गया, HI आ गया परऑक्साइड आ गया, यदि मान लो अकेला HBr आ गया परऑक्साइड नहीं आया, तो इन सभी केसों में यदि HCl परऑक्साइड आ गया, HI परऑक्साइड आ गया, HBr परऑक्साइड आ गया, HBr आ गया परऑक्साइड नहीं आया, तो वहां पर मार्कोनिको रूल ही लगाना है। मार्कोनिको रूल ही लगेगा। ध्यान रखना है बात, कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिको रूल ही लगेगा उसकी। यदि एंटी मार्कोनिको रूल तो केवल और केवल तब है जब HBr और परऑक्साइड दोनों हैं, दोनों में से एक भी गायब है तो कौन सा रूल है? मार्कोनिको। एक बात। दूसरी बात जो इसमें ये आपको नोट रखनी है दिमाग में, मार्कोनिको प्रोसीड करता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एंटी मार्कोनिको रूल ये अब वास्ट सिलेबस में आती है, नहीं आती टेंशन किसी में, लेकिन फिर भी बेसिक पॉइंट्स जरूर याद रखो। एंटी मार्कोनिको रूल जो है वो प्रोसीड करता है, एंटी मार्कोनिको रूल प्रोसीड्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन से, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको का। एंटी मार्कोनिको रूल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन व्हाइल मार्कोनिको रूल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन व्हाइल एंटी मार्कोनिको रूल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये बात आपको बहुत स्ट्रेस देकर अपने नोटबुक में नोट रखनी है ताकि आप जब एग्जाम में ये चीजें आए तो आप इन चीजों को सॉर्ट आउट कर पाएं, आप इन चीजों को लिख पाएं। आगे चलें, एक छोटी सी बात और बताता हूं। हम एडिशन रिएक्शंस की और एग्जांपल देखें। एडिशन रिएक्शंस की और एग्जांपल देखिए कि मान लो एक बात हमने कहा कि एडिशन रिएक्शंस जो हैं, एडिशन रिएक्शंस takes place both in case of alkene and alkynes। अल्कीन और अल्काइंस दोनों के केस में एडिशन रिएक्शन होंगे भाई। कौन कौन से केस में होंगे? अल्कीन के केस में भी होंगे और अल्काइंस के केस में भी होंगे।
अल्किन और अल्काइंस दोनों के केस में होंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम जहां पर भी होगा वहां पर होगा, अनसैचुरेटेड सिस्टम जहां भी होगा, अनसैचुरेटेड सिस्टम वहां पर ही होंगे दोनों केस में। अब कहते हैं सर क्या दोनों में रिएक्शन की रेट बराबर होगी? क्या अल्किन में और अल्काइंस में जो ये रिएक्शन होंगे क्या उन दोनों की रेट बराबर होगी? देखते हैं। यदि मान लो आपको कोई ये दे दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी कहे HBr जोड़ो, इसमें भी कहे HBr जोड़ो, HBr जोड़ो, दोनों में आपसे HBr पर तो नो डाउट दोनों में होगा क्योंकि दोनों में सैचुरेशन है। क्या बन गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, मार्कोनिक रूल HBr, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड CH, मार्कोनिक रूल लगेगा हाइड्रोजन यहाँ पर और Br यहाँ पर। अगले स्टेप में फिर दोबारा रिएक्शन होगा HBr के साथ, दोबारा रिएक्शन हुआ CH3 C सिंगल बॉन्ड CH2 पहले से था, Br था, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, Br यहाँ। दोनों के अंदर मार्कोनिक रूल हुआ, दोनों मेडिसिन हुआ, लेकिन पूछता है क्या दोनों में रिएक्शन की रेट बराबर है? देखते हैं क्या फर्क आता है। यदि हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो आप सिंगल बॉन्ड देखें, इसमें CH2 था ना, मैं लोग H एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड और तीसरी सिंगल बॉन्ड, चौथी डबल भी है, तीन सिंगल बॉन्ड होगी, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। यहां पर देखो मैं तो एक सिंगल बॉन्ड तो ये, दूसरी सिंगल बॉन्ड ये, तीसरी और चौथी डबल होगी तो दो सिंगल बॉन्ड हुई, दो सिंगल बॉन्ड हुई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp। sp में s फैक्टर परसेंटेज s फैक्टर देखें, परसेंटेज s फैक्टर, यदि आप परसेंटेज s फैक्टर की बात करते हो तो दो ही तो है तो 50%। इसमें देखें s फैक्टर, परसेंटेज s फैक्टर देखें, परसेंटेज s फैक्टर, यदि परसेंटेज s फैक्टर देखें तो 33.3%। अब हमने क्या पढ़ा है कि भाई न्यूक्लियस होता है एटम में, न्यूक्लियस के बाद s ऑर्बिटल, फिर p ऑर्बिटल, फिर d ऑर्बिटल, फिर h ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होता है। यदि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होता है तो s जितना ज्यादा s फैक्टर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ टाइटली ऐड होंगे, टाइटली जकड़े होंगे, और जितने टाइटली इलेक्ट्रॉन्स जकड़े होंगे इतना ही मुश्किल उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा। जितने टाइटली इलेक्ट्रॉन्स जकड़े होंगे इतना ही मुश्किल उन इलेक्ट्रॉन्स को वहां से हटाना होगा, यानी इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को, s वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली खींच के रखता है। तो जितना ज्यादा s फैक्टर होगा उतनी कम रिएक्टिविटी होगी। मोर द s फैक्टर, मोर द s फैक्टर, more the spectrum, less is the reactivity, उतनी ही कम रिएक्टिविटी होगी। और इसका मतलब क्या होगा, अल्काइंस जो है कि अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स, अल्काइंस जो है वो लेस रिएक्टिव होंगे इससे भाई अल्कीन्स। अब ये बातें याद कर लेता है बच्चा, इन बातों को पढ़ भी लेता है, लेकिन जब समय आता है तो भूल जाता है। भूलना नहीं है समय के ऊपर, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि सारी रात तो रामलीला देखी और सुबह उठते ही पूछा क्या भाई सीता किसका बाप था। तो आपको ये बात अमल में लानी। कैसे? क्वेश्चन आता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्वेश्चन। और यहाँ पर कहता है कि HBr के साथ रिएक्शन करना है, HBr के साथ रिएक्शन करना है, एक ही मोल HBr का है उसके साथ रिएक्शन करना है। तो हमने देखा दोनों चीजें हैं भाई, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन हमें तो पता है रिएक्शन पहले वहां पर तेज होगा, रिएक्शन वहां फास्ट होगा जहां पर क्या है बच्चों, वहां रिएक्शन फास्ट होता है जहां पर जो डबल बॉन्ड, जो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो डबल बॉन्ड साथ रिएक्शन होगा, ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि एक ही मोल है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मार्कोनी को रूल लगेगा, मार्कोनी को रूल लगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन ज्यादा H, और ये क्या बन गया, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको याद रखनी। आगे से जो हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस के हमारे पास और भी एग्जांपल आते हैं, एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल और भी आते हैं हमारे पास। जब एडिशन रिएक्शंस की बात करो तो और भी एग्जांपल आते हैं। 10th रियल का एग्जांपल और आता है, हमारे पास एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं,
एडिशन रिएक्शंस में एक एग्जांपल और भी आता है एडिशन रिएक्शंस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस Br2 वाटर। ये Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको देखें तो इसे हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या कहते हैं? ब्रोमीन वाटर। क्या कहते हैं इसको हम? ये है ब्रोमीन वाटर हमारे पास। और जब ब्रोमीन वाटर जो है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका अपना कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है इसका? रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है Br ब्रोमीन वाटर। CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसका भी रिएक्शन Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये भी ब्रोमीन वाटर हो गया। इसका भी कलर कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन। तो इसके अंदर एडिशन रिएक्शन होंगे ही, एडिशन रिएक्शन हो जाएंगे इसके अंदर। और जब एडिशन रिएक्शन हो जाएंगे तो आप क्या कहोगे बच्चों? जब आपके पास ये एडिशन रिएक्शन हो जाएंगे तो इस केस में एडिशन होना है। एडिशन के अंदर मैंने बता दिया एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड सिस्टम क्राइटेरिया है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जुड़ता ही जुड़ता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3, इस पे भी Br आ गया, इस पे भी Br आ गया। इसके अंदर देखें CH डबल बॉन्ड C CH3, इस पे भी Br आ गया और इस पे भी Br आ गया। एक और मॉलिक्यूल देखें Br2 का, 10th लेवल की बातें करते हैं, बाद में तो बहुत कुछ आगे जाओगे तो बहुत कुछ पढ़ोगे, एंटीओक्सिन पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर ये बातें नहीं है। CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, एक Br पहले से था, एक Br इस पे पहले से था, एक Br इस पे ऊपर आ गया, एक Br इसके ऊपर आ गया। अब जो ये प्रोडक्ट बनते हैं ये सारे प्रोडक्ट कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। ये भी कलरलेस और ये वाला प्रोडक्ट भी कलरलेस, ये प्रोडक्ट भी कलरलेस। क्योंकि कलर किसकी वजह से था? Br2 वाटर की वजह से था, ब्रोमीन की वजह से था। Br2 वाटर खत्म हो गया, क्योंकि अलग टूट गया, Br में टूट गया, तो कलरलेस हो जाते हैं। तो ये टेस्ट भी है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। यानी कहीं पर भी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें यदि ये चेक करना हो आपको कि अनसैचुरेशन है या नहीं है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो उस केस में आप उसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवा दो, Br2 वाटर से करवा दो। यदि वो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है, उसका कलर खत्म हो जाता है, तो वहां पर निश्चित रूप से अनसैचुरेशन है। और यदि कलर खत्म नहीं हो पाता है तो वहां पर अनसैचुरेशन नहीं है। अनसैचुरेशन का डिटेक्शन यदि आप करना चाहते हो तो केवल और केवल आपके पास कौन सा टेस्ट हो गया यहाँ पर? Br2 वाटर। आप जो भी गिवन कंपाउंड है उसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवा दो। यदि वो कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है, तो निश्चित रूप से क्या है? अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर ये टेस्ट भी हो गया। यदि आपको कहीं पर भी किसी भी अल्केन में और अल्कीन में डिफरेंस करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया, Br2 वाटर टेस्ट। अल्कीन क्योंकि सैचुरेटेड है, डीकलराइज नहीं कर पाएंगे उसको, और ये उसको डीकलराइज कर देंगे ब्रोमीन वाटर। अल्केन में और अल्काइंस में भी कर सकते हो, अल्केन अल्काइंस में भी कर सकते हो। ब्रोमीन वाटर अल्केन्स डीकलराइज नहीं कर पाएंगे, अल्काइंस कर देंगे। ये आपके पास डीकलराइजेशन हो गया, डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन का एग्जांपल हो गया। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके अंदर हमने आपको पढ़ाया क्या कि आप कैसे देख पाएंगे कि कहाँ एडिशन रिएक्शन होंगे और कहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन और डिस्प्लेसमेंट हो रह गया है, उसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। एक चीज और भी थोड़ी सी है, बहुत से बच्चों के फॉर्म आते हैं, सर पेपर नहीं लेते, टेस्ट नहीं लेते। भाई मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये सोच के ही पढ़ाता हूँ मैं सब कुछ इजी में पढ़ा दूँगा। साथ साथ मैंने आज एक क्विज डाली थी आपके लिए, उनको सोल्व करते रहे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को। इन मेरे लिखवाए हुए मैटर को ही पढ़ ले, मैं 100% आश्वस्त करता हूँ कि वो बहुत दमदार मैटर है, उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। क्विज वगैरह डाले जाए उनको भी आप पढ़ते रहें। जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।